तीसरा, नफी अध्याय 24। यीशु मसीह प्रभु के दूत के आने, दशमांश के महत्व और अंतिम निर्णय के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु इस अध्याय की शुरुआत यह कहकर करते हैं, देखो मैं अपने दूत को भेजूंगा और वह मेरे आगे मार्ग तैयार करेगा। और जिस प्रभु की तुम खोज करते हो वह अचानक अपने मंदिर में आएगा, वाचा का दूत जिससे तुम प्रसन्न होते हो। देखो वह आएगा, सेनाओं का प्रभु कहता है। लेकिन उसके आने के दिन कौन ठहर सकता है? और जब वह प्रकट होगा तो कौन खड़ा रहेगा? क्योंकि वह शोधक की अग्नि और धोबी के साबुन के समान है। जैसे आग चांदी को शुद्ध करती है और साबुन सफाई करता है, वैसे ही प्रभु अपने लोगों को शुद्ध और पवित्र करेंगे। प्रभु लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेंगे, उन्हें धर्मी बनाएंगे ताकि उनकी भेंटें उन्हें प्रसन्न करें। और मैं न्याय करने के लिए तुम्हारे पास आऊंगा, और मैं टोनहों के विरुद्ध और व्यभिचारियों के विरुद्ध और झूठी शपथ खाने वालों के विरुद्ध और जो मजदूर की मजदूरी, विधवा और अनाथों पर अत्याचार करते हैं और परदेशी को दूर भगाते हैं और मेरा भय नहीं मानते, उनके विरुद्ध मैं शीघ्र गवाह ठहरूंगा। सेनाओं का यहोवा कहता है। प्रभु अपने अपरिवर्तनीय स्वभाव पर जोर देते हैं और हमें दशमांश और भेंटों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनके पास लौटने के लिए आमंत्रित करते हैं। मेरे पास लौट आओ और मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा, सेनाओं का प्रभु कहता है। पर तुम कहते हो, हम किस में लौटें? क्या मनुष्य परमेश्वर को लूटेगा? तो भी तुमने मुझे लूटा है। पर तुम कहते हो, हमने तुझे किस में लूटा है? दशमांश और भेंटों में। प्रभु उन लोगों के लिए अपार आशीर्वाद का वादा करते हैं जो अपने दशमांश में विश्वास योग्य हैं। तुम शापित हो क्योंकि तुमने मुझे लूटा है। इस पूरे राष्ट्र को तुम सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे घर में भोजन हो, और इसी में अब मुझे परखो। सेनाओं का यहोवा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर ऐसी अपार आशीष न उंडेलूं कि उसे समेटने की जगह न रहे। प्रभु हमें आश्वस्त करते हैं और वे मेरे होंगे, सेनाओं का प्रभु कहता है। उस दिन जब मैं अपने रत्नों को इकट्ठा करूंगा और मैं उनको ऐसे बचाकर रखूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र को बचाकर रखता है। तब तुम लौटकर धर्मी और दुष्ट के बीच, परमेश्वर की सेवा करने वाले और उसकी सेवा न करने वाले के बीच अंतर करोगे। यह अध्याय विश्वास योग्यता का आह्वान है और प्रभु के अनंत प्रेम और न्याय की याद दिलाता है। आइए हम शुद्ध चांदी की तरह बनने का प्रयास करें, परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करें और उनके असीम आशीर्वाद प्राप्त करें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक।